हेलो दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती पदों को लेकर क्या आज की अपडेट है। इस संबंध में दोस्त हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है इस समय धोखा, यानी 31,661 पद भरे जा रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ क्या धोखा हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कम गुणांक वालों का चयन और अधिक गुणांक वाले भर्ती से बाहर कैसे हो रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां अभ्यर्थियों के विरोध में जा रही हैं, अभ्यर्थियों के खिलाफ जा रही हैं, कैसे कम गुणांक वालों का चयन हो रहा है और अधिक गुणांक पाने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 31,661 पदों की भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं 31,661 पदों को लेकर। जैसा कि दोस्त आप जान रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया का शासनादेश जारी हो चुका है, जिसमें 1 या 2 या 3 दिन में इस संबंध में मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मेरिट लिस्ट जारी होगी तो क्या पुरानी मेरिट लिस्ट पर ही होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक सरकार की तरफ से या जो शासनादेश आया है, सिर्फ शासनादेश आया है कि भर्ती प्रक्रिया 31,661 पदों पर पूरी की जाएगी। लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो 67,867 पदों के सापेक्ष कट ऑफ या मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, क्या उसी पर भर्ती होगी या नई मेरिट सूची जारी होगी। इसको लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति व्यापक बनी हुई है। दोस्तों, अभी तक जो सुनने में आ रहा है, न्यूज़ मिल रही है कि पुरानी सूची पर ही जो रैंक के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया होगी। अगर इस तरह से होती है दोस्तों, तो कम गुणांक वालों का इस भर्ती में चयन हो रहा है और अधिक गुणांक वाले इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे कम गुणांक वालों का चयन हो रहा है और अधिक गुणांक वाले भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि आप लोग जो 31,661 सीटों का जो विवरण है, जिसमें 31,661 सीटों की जो भर्ती प्रक्रिया है, किस ज़िले की कितनी सीटें हैं, जो पहले की सीटें थी अब की जो 45.88% के हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं और इसमें किस वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कम गुणांक वाले कैसे चयनित हो रहे हैं और अधिक गुणांक वाले कैसे बाहर हो रहे हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। जैसा कि दोस्त देख रहे हैं, मेरठ में पहले 130 सीटें थी, लेकिन 45.88% के हिसाब से सीटें आ रही हैं अब 59 सीटें आ रही हैं, जिसमें अगर हम इसको डिवाइडेशन कर दें जनरल, ओबीसी और एससी में, तीनों में अगर डिवाइडेशन कर दे रहे हैं तो जनरल की 29 सीटें आ रही हैं, जनरल की 29 सीटें और ओबीसी की 16 सीटें और एससी कैटेगरी की 12 सीटें। बाकी बची सीटें जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी की हैं। अब हम बात करेंगे इसी में कैसे कम गुणांक वाले सिलेक्शन हो रहा है और अधिक गुणांक वालों भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल है दोस्तों। सबसे पहले मेरठ की बात करते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी में मेरठ की बात करें तो यहाँ की कट ऑफ मेरिट कितना भी, क्योंकि 29 सीटें हैं, पहले 130 सीट थी, लेकिन अगर उस 67,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 130 सीटों के सापेक्ष जो 67,000 की भर्ती थी उसमें लगभग 65 सीट जनरल की थी। लेकिन अब जब 45.88% की दर से अब सीटों की संख्या, टोटल सीटों की संख्या 59 हो गई है और जनरल कैटेगरी की 29 सीटें हो गई हैं, जिसमें 29 सीटों में अगर कट ऑफ देखा जाए तो 77% के नीचे या 75+ के नीचे नहीं आनी है। इससे अधिक ही रहेगी कट ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट की जनरल कट ऑफ। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत कम हो सकता है, 73 से 74 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद, यानी ओबीसी 74 रहने की चांस है। एससी की तो बात कर लें 70+ ही रहेगी। अब आपने देख लिया मेरठ की सूची, यानी मेरठ में आपने देख लिया जनरल कैटेगरी 77 रहेगी प्लस या 75+, और 73 से 74 जो है ओबीसी कैटेगरी की, और एससी कैटेगरी की 70+ रहेगी। इसके विपरीत अगर हम बात करें दोस्तों कि कैसे इसमें अधिक गुणांक वालों का चयन हो रहा है, लेकिन ऐसे कौन से ज़िले हैं जिसमें कम कट ऑफ वालों का सिलेक्शन हो रहा है और अधिक कट ऑफ वाले भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।
अगर हम बात करें दोस्तों हरदोई की बात करें तो हरदोई में पहले 2450 सीटें थी, लेकिन अब जब 45.88% की दर से अब वहाँ सीटों की संख्या 1124 हो गई है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर 562 सीटें हो गई हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 309 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 209 हरदोई ज़िले में अब प्रेजेंट टाइम में सीटें रहेंगी। जो नई शासनादेश आया है 45.88% की दर से। अब हम आपको इसमें समझाएंगे, जैसा कि आप मेरठ में जान रहे थे कि 75% कट ऑफ यहाँ रहेगी, 73 मान लीजिए ओबीसी रहेगी और एससी मान लीजिए 70+ रहेगी। ठीक, अब यहीं पर हम बात करें हरदोई में 562 सीट है जनरल की, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर सिलेक्शन 70+ रहेगा, यानी यहाँ पर 70+ सिलेक्शन रहने की उम्मीद है। मतलब एक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि किसी ज़िले में 75 सीटें हैं, 75 कट ऑफ जा रही है, तो किसी में 70 जा रही है, यानी यहाँ पर 75% कट ऑफ लाने वाला व्यक्ति सिलेक्शन हो रहा है और यहीं पर हरदोई में 70% कट ऑफ लाने वाला व्यक्ति सिलेक्शन आराम से हो रहा है, यानी ज़्यादा कट ऑफ लाने वाला सिलेक्शन वहाँ पे हो रहा है और कम कट ऑफ वाला लाने वाला यहाँ सिलेक्शन हो रहा। अगर वह अभ्यर्थी 75 यहाँ पर होता तो सिलेक्शन उसका आराम से हो जाता, लेकिन उसने केवल एक ज़िले को चुना था, मेरठ ज़िले को, और इसने हरदोई ज़िले को चुना था, इसलिए इसका 70 पर हो रहा है और यहाँ 75 पर हो रहा है। अगर ओबीसी की यहीं पर बात करें तो 309 जो सीटें हैं यहाँ पर अगर कैटेगरी की बात करें तो 68+ रहने की उम्मीद रहेगी। अगर हम आंकड़ा देखें तो जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ कट ऑफ कम जा रही है, जहाँ कम सीटें वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ नहीं जारी हो रही है। जो प्रदेश स्तर की कट ऑफ है उसमें अभ्यर्थियों के जो अब सीटें कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया पुराने शासनादेश पर हो रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि भर्ती प्रक्रिया हम 1 हफ्ते के अंदर पूरी कर देंगे, लेकिन इनके अधिकारी जो भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं वो प्रदेश स्तर की मेरिट के हिसाब से कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट अभी बन रही है। अगर कम मेरिट पाने वाला अभ्यर्थी नीचे होगा अभ्यर्थी और अधिक मेरिट पाने वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा, तो यह एक अच्छी तरह होगा कि पहली बात सबसे बड़ी समस्या है इस उत्तर प्रदेश सरकार की, जो नया नियम आया है किसी एक ज़िले में अभ्यर्थियों को चुनाव करना होगा। यानी किसी एक ही ज़िले में उसका सिलेक्शन होगा और अदर ज़िले में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई यह कौन सा नियम है? यानी जहां उसका सिलेक्शन हो गया उसका कंफर्म हो गया, अगर मान लीजिए वहां पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका कट ऑफ 74 है तो भर्ती प्रक्रिया से वहां से बाहर हो गया। मान लीजिए वहां पर 74 पाकर वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर 76 की कट ऑफ मेरिट गई, वहाँ पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और एक दूसरे ज़िले में 70 कट ऑफ पाने वाला व्यक्ति सिलेक्शन हो गया, तो यह कहाँ का न्याय है? 74 और 70 में 74 का सिलेक्शन हो रहा है, 74 का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 70 का सिलेक्शन हो रहा है। पता नहीं कौन सी योगी सरकार की नीति है, पता नहीं योगी सरकार के कौन से अधिकारी हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में कौन सा दिमाग लेके वहाँ गए हैं, कौन सा रूल बनाते हैं। केवल अभ्यर्थियों को दौड़ाना कोर्ट के चक्कर, आयोग के चक्कर, बस यही भर्ती प्रक्रिया भर्ती का भर्ता बना दिया है इन लोगों ने। पहले 31,661 भर्ती का थोड़ा तो इंतज़ार कर लेते, हो सकता था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही आ जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती। लेकिन हो सकता है मान लीजिए भर्ती प्रक्रिया आज पूरी हो जाती है या 1 हफ्ते बाद पूरी हो जाती है, कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया समस्त भर्ती प्रक्रिया 40 में 45% पर की जाए, तो आप भर्ती प्रक्रिया तो अभ्यर्थियों को तो परेशान किया आप लोगों ने। आप लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, रूल बना रहे हैं, रूल भी सही नहीं बनाते हैं, केवल अभ्यर्थियों को बस अभ्यर्थी हर तरफ से परेशान ही रहता है। खैर देखने वाली बात क्या होती है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नई कट ऑफ मेरिट फिर से जारी हो जाए तो अच्छी होगी, क्योंकि अगर पुरानी कट ऑफ मेरिट पर पुरानी सूची पर अगर भर्ती प्रक्रिया होती है तो स्वाभाविक सी है भर्ती का भर्ता तय है। भर्ती प्रक्रिया ना होकर एक बाबरी मस्जिद वाला वही नियम होगा, सुनवाई चलती रहेगी, फैसला आते रहेंगे, कोर्ट जाते रहेंगे, यही भर्ती का भर्ता बनकर रहेगा। परेशान होगा तो केवल अभ्यर्थी, बेरोजगार होगा तो केवल अभ्यर्थी, परेशान होंगे तो अभ्यर्थी के घर वाले। दोस्तों, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो कट ऑफ से संबंधित हम साक्ष्य बताए हैं, आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे।